साथियों, एक कहावत है, मन के हारे हार मन के जीते जीत। इसमें जो पहला भाग है मन के हारे हार, यदि हम किसी काम को करने से पहले ही हार मान लेते हैं तो हम वास्तव में हार जाते हैं। भले ही हमने उस काम को करने की जितनी भी कोशिश की हो। और मन के जीते जीत, जैसे यदि हम किसी मन में जीतने का विश्वास रखते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब छात्र परीक्षा से पहले ही डर जाता है और सोचता है कि वह फेल हो जाएगा, तो वह वास्तव में फेल हो सकता है, भले ही उसने अच्छी तैयारी की हो। और यदि कोई व्यक्ति किसी काम को करने से पहले ही हार मान लेता है, तो वो कभी भी सफल नहीं हो सकता है, भले ही उस काम को करने में वह सक्षम हो। इसी कहावत के आधार पर मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहूँगा। एक बार की बात है, भोलू नाम का एक लड़का था। पढ़ने में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। सबको तंग करता करता रहता था। कोई पढ़ रहा हो तो उसकी किताबें छीन लेता था, कभी किसी की चोटी खींच लेता था, किसी को मार के भाग जाता था। हर समय खेलना उसे अच्छा लगता था। घर में कोई काम ना करता था, बस खाना पीना और सोना, यही उसकी दुनिया थी। भोलू के मम्मी पापा भी उसको समझाते थे कि वो पढ़ ले, पर भोलू पर कोई असर नहीं हुआ। वो एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता था। एक बार भोलू के मम्मी पापा और स्कूल के अध्यापिका जी ने मिलकर भोलू को सबक सिखाने की एक तरकीब निकाली, जिससे कि भोलू सबके साथ अच्छे से बोले, पढ़ाई करे। अगले दिन जब भोलू स्कूल गया, जाते ही उसने मीना की चोटी खींच ली, केशव का हाथ मोड़ दिया, राहुल के सर पर मार दिया। पर ये क्या, किसी ने भी भोलू को कुछ नहीं कहा। भोलू सोचने लगा कि आज कोई कुछ बोला क्यों नहीं, झगड़ा क्यों नहीं कोई किया। भोलू जब अपनी कक्षा में बैठा तो उसने शोर मचाना, शरारतें करना शुरू कर दिया। कभी किसी की कॉपी ले ली, किसी के को पेन चुभा दिया। पर यह क्या हुआ, अब भी कोई भोलू से कुछ नहीं कह रहा था और ना ही किसी ने अध्यापिका जी से उसकी शिकायत की। अध्यापिका जी ने भी ये सब देखकर भोलू को कुछ नहीं कहा। वो बाकी बच्चों को पढ़ाती रही। किसी ने भी भोलू की तरफ ध्यान नहीं दिया। ये सब देखकर भोलू भी कुछ शांत हो गया। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। कोई भी भोलू से नहीं बोला, ना ही उसके साथ खेला। भोलू बिल्कुल अकेला हो गया था। घर में भी जब उसको कोई कुछ नहीं कहता था, चाहे वो कितनी भी शरारतें कर ले, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। इस तरह 4-5 दिन ऐसा ही चला। अब भोलू बहुत उदास से रहने लगा और एक दिन कक्षा में बैठकर भोलू जोर जोर से रोने लगा। अध्यापिका जी ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? भोलू बोला, कोई मेरा साथ नहीं देता, कोई मेरे साथ नहीं खेलता और कोई भी मेरे से बात नहीं करता। तब अध्यापिका जी ने भोलू को कहा, तुम तो सबसे लड़ते रहते हो, सबको तंग भी करते हो, पढ़ते भी नहीं हो, तो कौन तुम्हारा दोस्त बनेगा, कौन तुमसे बोलेगा? फिर अध्यापिका जी ने भोलू को समझाया, तुमको पढ़ाई समझ नहीं आती है, तुमको लगता है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसलिए तुम ना खुद पढ़ते हो और ना ही दूसरों को पढ़ने देते हो, सबको परेशान करते हो। अपने मन को एकाग्र करना सीखो और हाँ, कभी ना लड़ना, कभी ना झगड़ना, क्योंकि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लड़ोगे झगड़ोगे तो बनोगे खराब। अध्यापिका जी बोली, बात मेरी सुन लो, आज कभी न करना कुछ ऐसा काज, माँ बाप और दुनिया की नज़र में जो लगता हो पाप। भोलू बहुत ध्यान से अध्यापिका जी की बातें सुन रहा था। अध्यापिका जी बोली, समस्या का सामना करो, भागो नहीं, तभी तुम उसको सुलझा सकते हो। दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, बस हौसला और मेहनत की ज़रूरत है। वक्त तुम्हारा अपना है, चाहे उसे सोना बना लो और चाहे तो सोने में गुजार दो। अध्यापिका जी बोली कि अगर तुमने मन में भी सोच लिया कि ये काम मेरे से नहीं होगा तो तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसलिए मन में दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि ये काम मुझको करना है। ये सब सुनकर भोलू ने मन में ठान लिया कि अब वो
अच्छा बनेगा, खूब पढ़ेगा। भोलू ने अध्यापिका जी से वायदा किया कि अब वो किसी को तंग नहीं करेगा, पढ़ने में भी मन लगाएगा। अध्यापिका जी ने भोलू की पीठ थपथपाकर उसको आशीर्वाद दिया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए। साभार, भावना श्रीवास्तव।